तो हाय गाइस, वेलकम टू नान हाउ और फैंग शेंग के एक और नए एपिसोड में। अभी एपिसोड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरू में हम लोग देखते हैं कि जो नान हाउ की क्रश है ना, उसकी मोम जो है वो वहाँ पर नूडल बना रही होती है। उसके पास जाते हैं ये दोनों लड़के स्टाइल मारते हुए। एक लड़का जाकर बोलता है मुझे नूडल चाहिए, तो फैंग बोलता है मुझे वोडका चाहिए। बोरत बोलती है हमारे पास वोडका नहीं है। तो ये बोलता है फिर मुझे स्पाइसी नूडल दे दो। तभी हाउ की नजर अपनी क्रश पर पड़ती है जो कि खा रही है। उसे देखकर ये अपने बाल सेट करने लग जाता है और बड़ा खुश होता है। अब ये उस तरफ देख रहा होता है तो फैंग इसे एक स्पाइसी नूडल पकड़ा देता है। ये देखे बगैर उन नूडल को खा लेता है और फैंग वहाँ से भाग जाता है। ये खाने के बाद क्या करता है, इसे बहुत ज्यादा स्पाइस लगते हैं तो वो उल्टी कर देता है और ये उल्टी इस बंदे पर करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है। अब ये बंदा इसे घसीटने लग जाता है, कहता है मेरे साथ आ जाऊं, मुझे तुझसे कोई बात करनी है। हाउ बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला। फैंग उसे बोल रहा है तेरी गलती है, तूने मेरे नूडल खा लिए। अब ये दोनों स्टाइल मारते हुए स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पर स्कूल के गेट पर वो कार्ड चेकिंग करने वाले स्टूडेंट खड़े हैं जो कि इनसे इनका स्टूडेंट कार्ड दिखाने का बोलते हैं। तो ये दोनों उस लड़की को दिखाते हैं, वो बोलती है इन्हें पहन लो। तो ये पहन कर आगे चलते हैं। उसके पीछे जाने के बाद ये फिर से उतार लेते हैं अपने कार्ड को और घुमाने लग जाते हैं। बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन ये लड़की उन्हें देख लेती है और उनके पीछे पड़ जाती है मारने के लिए। अब अगले चैप्टर में ये फिर से स्टाइल मारते हुए क्लास में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी क्लास में से एक और लड़का निकलता है जो और भी ज्यादा स्टाइल मारा है। अब इनका मुकाबला शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और उसके साथ साथ सीढ़ियों से भी एक लड़का आ जाता है स्टाइल मारता हुआ। इतना काफी नहीं था तो ऊपर से भी एक लड़का आ गया। इसके ऊपर एक लड़का अटैक करता है और वो मारने की बजाय इसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने लग जाता है। ये लड़का जीत जाता है। अभी बारी आती है नान हाउ की इससे फाइट करने की। वो भी इसके साथ यही खेलता है। ये लड़का जीत जाता है तो ये अटैक करता है हमारे नान हाउ पर, लेकिन उसके सामने फैंग आ जाता है जो फिर इसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलता है और इसे बहुत बुरी तरह हरा देता है। देखना दोनों को। तभी वहाँ पर इनके टीचर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये बाहर देखना शुरू कर देते हैं लड़ने के बजाय। तो वो टीचर इनके पीछे खड़े हो जाता है इन्हें कूटने के लिए। अब नान हाउ अपनी क्लास में बैठा होता है, कहता है मेरा नाम है नान हाउ, मैं 17 साल का हूँ, 10th क्लास में, और मेरे पीछे एक लड़की बैठती है जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो मेरी तरफ देखती भी है और ब्लश भी करती है। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करती है। तभी इसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो इसे बोलता है अपने जो पीछे बैठी है लड़की उसे बोलो कि अपना होमवर्क दे। अब ये पीछे होता है तो वो लड़की अपना जिस पर ड्राइंग कर रही होती है ना उसे छुपा लेती है। ये उससे बोलता है हे कॉमरेड, वो सामने वाला लड़का तुम्हारा होमवर्क मांग रहा है, उसे टीचर को देना है तुम्हारा होमवर्क। तो वो लड़की अपनी कॉपी की तरफ उंगली करती है, कहती है ये उठा लो। फैंग उसे देखता है, कहता है देखना ये शर्मा रही है, मैं 80% श्योर हूँ कि ये लड़की मुझे पसंद करती है। तभी ये उसकी नोटबुक उठाता है जिसके अंदर इसे ये देखने को मिलता है। ये बोलता है क्या ये लड़का मैं हूँ? वो लड़की इससे अपनी नोटबुक छीन लेती है, कहती है ये सच नहीं है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तो नान हाउ अपना ही सच सोचने लग जाता है, कहता है ये जरूर मुझे बताने वाली है कि ये मुझे पसंद करती है, इसीलिए इसने मेरी ड्राइंग बनाई। ये कहता है चलो खुलकर बता दो, अगर तुम मुझे पसंद करती हो मुझे कोई इतराज नहीं। तभी लड़की इसे अपना नोटबुक दिखाती है और कहती है वो ड्राइंग कंप्लीट नहीं थी, ये है कंप्लीट ड्राइंग। और हम देखते हैं कि ये तो इसने स्विमिंग वाली ड्राइंग बनाई है। अब हम अगले चैप्टर में नान हाउ और फैंग को स्कूल के पिछले वाले गेट पर देखते हैं, जहाँ पर ये किसी लड़कों से एक ब्रीफ केस लेते हैं। जरूर कोई गलत काम कर रहे हैं ये लोग। अब हम उन्हीं स्टूडेंट काउंसिल वाले बच्चों को देखते हैं जो कि गुजर रहे होते हैं हॉल से। तभी इनके सामने कुछ खूबसूरत सी लड़कियां आ जाती हैं और तुम्हें पता है ये लड़कियां कौन है। ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। पहले तो इस छोटी लड़की को थोड़ा सा शक होता है तो फैंग अपनी छाती बड़ी कर लेता है, तो इस लड़की का शक खत्म हो जाता है और ये वहाँ से चली जाती है। अब ये पहुंचते हैं दोनों छत पर, जहाँ पर दूसरे लड़के भी होते हैं एक ब्रीफ केस के साथ। बहुत ही खतरनाक डील होने वाली है इनके दरमियान। पहले तो ये अपने ब्रीफ केस रखते हैं टेबल के ऊपर, फिर इसे खोलते हैं। खोलने के बाद अंदर होते हैं 2 बॉक्स और उन बॉक्सेस के अंदर पता क्या है, खाना। ये लोग खाना ऐसे छुपा कर ला रहे थे। अब ये खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीछे से वो स्टूडेंट काउंसिल वाले आ जाते हैं जो इन्हें पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं। अब हम नान हाउ को विंटर हॉलीडे वाले दिन देखते हैं, जहाँ पर ये अपने बिस्तर से उठता है, स्ट्रेच करता है, बाहर जाता है और बड़ा झूम रहा है बाहर जाता हुआ। अब ये फ्रिज के पास जाता है, वहाँ पर घूम कर अपने लिए एक जूस निकालता है, फिर उसे घूम कर पीने लग जाता है। तब इसकी नजर पड़ती है सोफे पर, जहाँ पर इसके कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं जो इसे मिलने के लिए आए। बेइज्जती होगी सबके सामने। तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे साथ तो हुआ है भाई। अब हाउ की मॉम और सिस्टर दोनों बैठे एक वैलेंटाइन वाला ड्रामा देख रहे होते हैं, इमोशनल सा। तभी ये बाहर देखते हैं जहाँ पर बालकनी में हमारा नान हाउ खड़ा है, जिसने लिखा हुआ है गैस करो कौन हूँ मैं। इसके सामने दूसरे घर में हमारा फैंग
फेंगे जो लिखकर बोलता है मेरा बेटा। अब ये दोनों और इसकी क्रश कैफेटेरिया में बैठे खा रहे होते हैं। नानहाओ अपनी क्रश से बोलता है हाय, वो भी इसे हाय बोलती है। तभी फेंग इसके प्याले में स्पिनेच रख देता है। हाओ बोलता है मैं नहीं खाता ये, वो इसके प्याले में वापस रख देता है। तो ये दूसरे को बड़े गुस्से से देखते हैं एक दूसरे को। उसकी क्रश भी उसे देख रही है। हाओ बोलता है अपनी क्रश से वैसे उस मानवा का क्या जो तुम पढ़ रही हो? वो लड़की बोलती है वो मानवा, वेल तुम्हें उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़का बोलता है क्या मतलब, सारे लड़के तो एक्शन मानवा पढ़ते हैं। अब ये फेंग को मैसेज करता है, वहाँ पर बैठा हुआ कहता है ऐसा क्यों बोल रही है ये, सारे लड़के तो पढ़ते हैं ऐसे मानवा। वो लड़की असल में दूसरे मानवा की बात कर रही है। इसे लग रहा है वो एक्शन मानवा की बात कर रही है, नहीं गंदी है बुरी। अब इनकी ऐसे ही फजूल की लड़ाई चलती रहती है जो कि अभी जरूरी नहीं है। अब ये लड़की घर आती है और घर आकर इनकी फिर से ये अजीब सी ड्राइंग बनाती है। अब नानहाओ हॉल में चल रहा होता है, तभी इसे अपने सामने अपनी क्रश नजर आती है। अब नानहाओ क्या करेगा, इसके सामने तो इसकी क्रश है, क्या ये हेलो बोलेगा या ऐसे ही वहाँ से चले जाएगा? तो नानहाओ फैसला करता है हेलो बोलने का। अभी अपने क्रश के पीछे जाता है, जाता जाता ऐसे खिड़की नजर आती है तो खिड़की में शेविंग करने लग जाता है वहीं पर खड़ा होकर। अब शेविंग करने के बाद फिर से उसके पीछे जाता है और फिर से रोककर अगली खिड़की पर ब्रश करने लग जाता है। अब ब्रश करने के बाद फिर से आगे बढ़ता है। ये ऑफिस के पास से पहुंच चुके हैं। अब नानहाओ कुछ बोलने के बजाय ऑफिस की खिड़की के सामने अपने बाल सेट करने लग जाता है। तभी वो खिड़की खुलती है जहाँ पर फेंग खड़ा है। वो ऑफिस में इसलिए है क्योंकि टीचर ने उसे पनिशमेंट दी है लिखने की। अब फेंग देखता है बाहर इसकी क्रश को जाते हुए जो कि वहाँ से पहले ही जा चुकी है। तो ये हाओ की तरफ देखता है, कहता है बहुत बुरा हुआ और फिर से अपना काम करने लग जाता है। तो हाओ को गुस्सा आता है और वो खिड़की से अंदर घुस जाता है, लेकिन ये दरवाजे से भाग जाता है। अब ये दोनों मेट्रो में बैठे होते हैं जहाँ पर हाओ अपना फोन चलाई जा रहा है, बड़ा हंस रहा होता है। लेकिन फेंग इसे देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये मोबाइल में कर क्या रहा है, लेकिन ये उसे दिखाता नहीं। फिर से वो देखने की कोशिश करता है तो ये नहीं दिखाता। तब इनके सामने मेट्रो का दरवाजा खुल जाता है। इन्हें लगता है इनका जो है स्टेशन वो आ गया। तो फेंग खड़ा हो जाता है, अपना बैग पहनता है, उसके पीछे हाओ भी खड़ा हो जाता है, अपना बैग पहनता है और ये दोनों बाहर उतर जाते हैं। बाहर उतरने के बाद फेंग को एहसास होता है कि वो तो कुछ भूल गया। तो वो अपना कपड़े चेक करने लग जाता है और चेक करते करते वापस मेट्रो के अंदर घुस जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। मेट्रो चली जाती है और फिर हाओ को रियलाइज होता है कि ये तो गलत स्टेशन पर उतर गया, ये पिछले वाले स्टेशन पर उतरा है। यानी कि फेंग ने इसे धोखा दे दिया, प्रैंक कर दिया इसके साथ। अब हम हाओ को क्लास में देखते हैं जो कि अपनी क्लासरूम को साफ कर रहा है। बड़े स्टाइल मार रहा होता है, बोर्ड को भी साफ करता है। ये जाता है दरवाजे के पास, तभी दरवाजा खुलता है और इसके मुंह पर लगता है बड़ी जोर से। हमारे फेंग ने दरवाजा खोला है जो कि म्यूजिक सुन रहा है। अब वो लगने की वजह से हाओ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये अजीब सी हरकतें करने लग जाता है जैसे डांस कर रहा है। तो वहाँ पर एक और स्टूडेंट होता है, तो वो झाड़ू से गिटार बजाने लग जाता है। एक ने तो तबला बजाना शुरू कर दिया बाल्टी से और एक गाना गा रहा है। इनके सामने इनके टीचर भी खड़े हैं जो इन्हें एप्पल गाते हुए देख रहे हैं और इन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि अब फिर से इनकी पिटाई होने वाली है। अगले चैप्टर में नानहाओ अपने घर पर बैठा गेमिंग कर रहा होता है, तभी इसे किसी चीज की खुशबू आती है। ये दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर बैठा फेंग चिकन खा रहा है। वो इसके सामने चिकन खाता है। अब इसके बाद ये फिर से अपनी गेमिंग करना शुरू कर देता है और फेंग किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ता पढ़ता वो साला पाद देता है। ये फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखता है और वो इसे अजीब चेहरा बनाकर दिखाता है। इसे तो गुस्सा आ रहा है बड़ा भाई। अब ये मोबाइल पर चिकन को देखने लग जाता है, तभी इसे फिर से खुशबू आती है किसी चीज की। ये देखता है कि फेंग अब किसी फल को काट रहा है और वो हाथ से ही फल को काट देता है। अब क्लास में इनके टीचर इन्हें मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं और बोर्ड के ऊपर एक सवाल लेकर इनसे पूछते हैं क्या किसी को इसका जवाब पता है, लेकिन पूरी क्लास ही भैंस की चुप बैठी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो फेंग की क्रश है उसे कहते हैं तुम खड़ी होकर बताओ। वो कहती है मैं बताऊं और डरती हुई खड़ी होने लग जाती है, कहती है मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी जगह हमारा फेंग खड़ा हो जाता है इसके सामने। ये बोलती है फेंग। फेंग बड़े कॉन्फिडेंस से जाता है भाई बोर्ड की तरफ। टीचर बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी ये चौक को उठाता है और पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब लिख भी देता है जो कि ठीक होता है बोर्ड पर भाई। पूरी क्लास इसे देखकर शॉक हो जाती है। लड़के तो इसे पूछने ही लग गए भाई, अपना बाप मारने लग गए इसे। वो लड़की भी शर्म आ रही है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ इसका ख्वाब था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फेंग भी बस इसे बोरी जा रहा है क्लास में और हमें पता चलता है कि इसने पूरा दिन ऐसे ख्वाब देखते ही गुजार दिया और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे कोई और अच्छा सा मानवा या मांगा रिकमेंड कर देना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे को बढ़िया बाय।